या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, वो हमें देखनी है। इट इज यूज फॉर चेंजिंग एक्शंस। अब चेंजिंग एक्शन देखो, यानी ये जो है ना चेंजिंग एक्शन माना ये कीवर्ड, चेंजिंग माना कीवर्ड इसका, इस सिचुएशन का ये कीवर्ड है। तो जो फॉर्मेट या पैटर्न बनेगा उसका ऐसा बनेगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड या स्लैश ओ आर, ठीक है, ये हो प्लस फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री माना डबल कंपैरेटिव। इसका मतलब चेंजिंग वाले एक्शन के लिए आपको डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, डबल कंपैरेटिव। अब मुझे बताओ कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमने डबल कंपैरेटिव इससे पहले पढ़े हो, कुछ आप बताएंगे कि डबल कंपैरेटिव का कोई यूज हमने पढ़ा है सो फार? हाँ पढ़ाया है मैंने, जो पैरेलल कंडीशन का जो है ना उसमें देखो हमने डबल कंपैरेटिव पढ़ा था। जो पैरेलल कंडीशन थी उसमें हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री जो है पढ़ी है। तो अब देखो इसमें इट्स यूज्ड फॉर चेंजिंग एक्शंस। चेंजिंग एक्शंस के लिए देखो हम कंपैरेटिव एंड और या कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब इस्तेमाल करेंगे हम, जो एक्शन चेंज हो रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो जो आपका एडजेक्टिव अगर मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव है तो वो सेम आपका रिपीट होगा, माने इसमें आप रिपीटेशन माने सेम डिग्री इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सेम देखो ना, मैंने आपको बताया सेम डिग्री अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे ये सेम माना डबल कंपैरेटिव, ये गलत है, शी इज मोर बेटर। देखो आप बोलेंगे सर ये भी तो डबल कंपैरेटिव है, एक कंपैरेटिव और फिर ये माना ये देखो, तो ये भी हमने आपको बताई पढ़ाई थी या ऑप्शंस में दी भी है, तो ये तो गलत है। ये क्यों गलत है? अब देखो इसमें और जो अभी लिखा है इसमें फर्क क्या है, वो फर्क बताना, ठीक है ना। इधर देखो ये लिखा हुआ है और वापस आते हैं इधर, इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखो इसमें एंड या और माना बीच में कोई वर्ड आ गया, कंजंक्शन आ गया, माना एक नया पार्ट ऑफ स्पीच आ गया जो कि उसमें देखो नहीं है, इसमें देखो नहीं है। तो अगर डबल कंपैरेटिव में इसका नहीं कह रहा हूं, ये गलत है बिल्कुल। देखो अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे गलत। तो वो जो माना डबल कंपैरेटिव है एक्शन को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मोनोसिलेबल है तो देखो आपको पता है कंपैरेटिव जो मोनोसिलेबल होता है ना उसके आखिर में जो पॉजिटिव डिग्री है उसके आखिर में ई आर या आर लगाते हैं, जो मोनोसिलेबल वाले एडजेक्टिव्स है, जैसे गुड है या जैसे नाइस है, जैसे फाइन है, या जैसे फास्ट है, या जैसे पुअर है, मतलब कोई भी ऐसे तो ये लगाते हैं। तो वो सेम आपका रिपीट हो जाएगा क्योंकि माना कंडीशन देखो उसी में चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है। तो हम इस्तेमाल करते हैं देखो ही इज, इधर देखें ही इज गेटिंग, वर्ब तो देंगे ना, जाहिर है सब्जेक्ट वर्ब लिखकर फिर हम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब लिखकर फिर करेंगे, ठीक है ना। ही इज गेटिंग, देखो अब ही इज गेटिंग आप लिखते हैं बेटर, इज गेटिंग बेटर एंड गुड, ये हुआ ए ऑप्शन। डायरेक्ट जैसे ऑप्शन देते हैं उसी पे याद आते हैं, ये ए ऑप्शन हुआ। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, देखो चेंज जो आएगी, चेंज मतलब चेंज कोई खराब भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है। चेंज का मतलब ये नहीं है कोई अच्छी हो, मतलब चेंज कोई भी आ सकती है, लेकिन डिग्री कौन सी लगानी पड़ेगी? कंपैरेटिव डिग्री। देखो तो देखो इज गेटिंग बेटर एंड गुड एक हो हमारा, दूसरा देखो इज गेटिंग गुड एंड बेटर, ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन देखें ही इज गेटिंग, देखो तीसरा ऑप्शन है हमारा ही इज गेटिंग बेटर एंड बेस्ट हुआ। चौथा ऑप्शन देखें, चौथा ऑप्शन देखें ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये आर बेटर हुआ। देखो इज गेटिंग बेटर एंड बेटर या बेटर एंड बेस्ट। तो अब कलर चेंज करके आपको बता दें, बताओ अब इसमें कौन सा ऑप्शन बेटर है? अब माना जो ऊपर लिखा हुआ है देखो कंपैरेटिव चाहिए और कंपैरेटिव चाहिए, बीच में कंजंक्शन एंड या आर चाहिए, तो वो देखेंगे। तो ये तो देखो कंपैरेटिव, ये देखो पॉजिटिव, माना एक जैसी डिग्री होनी चाहिए। एक बात सुनो, माना हमेशा सेंटेंस में एक जैसी डिग्री लगती है, माना दो डिफरेंट डिग्री नहीं लगेंगी एक सेंटेंस में, ये बात आप ध्यान में रखो।
ये एरर है। अगर मैं एक सेंटेंस एक हो, एक में कंपैरेटिव, एक उसी सेंटेंस कंपैरेटिव सुपरलेटिव दे दूं तो ये गलत है। हाँ, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है देखेंगे, अगर नहीं तो हमारा ये कॉमन नहीं है, यहाँ एरर में शुमार होता है। और फिर ये वाली देखो, ये की पॉइंट है, ये चेंजिंग वाली बात है। देखो उसके अंदर तो हमारा बिल्कुल ये कतई इजाजत नहीं है, बिल्कुल उसमें तो मतलब गलत हो जाएगा। तो हमने कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, देखो उसको ऊपर वाले को मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। आपने तो ऑप्शन कर लिया, सही है, मुझे तो जाहिर है। इसीलिए तो आपसे जब पूछते हैं कि टीचर बनेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सर, कभी भी ना, हम तो भूल के भी ना बने। यही तो मसला है, कितना मुश्किल काम है। देखो ठीक है ना, मना सबको समझाना है, सबको समझाना है। अगर कोई ना समझता है तो उसको जोर ही समझाना है। नींद आ रही है तो उसको जगाना भी है, ठीक है ना। माना ये चौकीदार और टीचर देखो, काम दोनों का एक ही, एक रात को माना वो उसका काम है, और दूसरा जो है वो दिन को जगाता है दूसरा, ये फर्क। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें टीचर नहीं बनना है, इसीलिए नहीं बनना है। हालांकि भले सैलरी कितनी भी हो, अब हमें जो हर माह 5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी बोलते सर नहीं, हम नहीं बनेंगे 5 करोड़। देखो सोचने में जरूर होंगे। अच्छा, परेशान जरूर कर दिया मैंने भी, हाँ हाँ आपको भी, इन सबको। अच्छा, फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, इज गेटिंग। ये देखो, ये इधर ये भी डिफरेंट है, सही नहीं है। इसमें भी देखो डिफरेंट है, सही नहीं है। और लास्ट वाले बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, नजर आ रहा होगा। तो बेटा ये होता है चेंजिंग वाला, जो हमारा नया कॉन्सेप्ट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव रखना है और बीच में कंजंक्शन लगाना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब देखो, ये तो हुआ मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव। और भी आप बोले तो मैं एक और आपको दे दूं, अगर समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब जितने आप प्रैक्टिस के लिए तो आपकी मर्जी, पूरा दिन करते रहो भले। देखो, शी इज गेटिंग पुअर एंड पुअरर, ठीक है। और सेकंड है, देखो शी इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। तब्दीली आ रही है, चेंज। तो चेंज देखो कंपैरेटिव में होता है, शी इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरेस्ट, ठीक है। और चौथा देखो, शी इज गेटिंग पुअर एंड पुअर। तो देखो ये गलत है, शी इज गेटिंग पुअर एंड पुअर। अब चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो हमने जो ऑप्शन आपको बताया है वो ये कि कंपैरेटिव डिग्री, कंजंक्शन एंड या आर, फिर कंपैरेटिव डिग्री। अगर कहीं पे आपको लग रहा हो कि कोई चेंज आ रही हो, फिर अच्छी या खराब, तो ये ऑप्शन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि पॉजिटिव कंपैरेटिव है, गलत है। बी ऑप्शन का बताएं, सही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। सी देखो कंपैरेटिव सुपरलेटिव है, डिग्री चेंज है, सी भी गलत है। डी को देखो, डी में क्या है, दोनों में पॉजिटिव डिग्री है, तो देखो ये भी गलत हुआ, ये सही नहीं होगा। अब आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, पूछता नहीं हूं। आपका क्वेश्चन है कि सर ये तो चलो मोनोसिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हो गए, कभी ऐसा भी होता है ना एडजेक्टिव ना भी आए, कोई वर्ब आ जाए, तो फिर हम किसकी डिग्री लिखें? माना कभी सिर्फ वर्ब आ जाए, जैसे इंक्रीज आ जाए या इंप्रूव आ जाए या प्रोमोट आ जाए या चेंज आ जाए या डेवलप आ जाए, लेकिन हमें कोई माना डिग्री लगाकर, डिग्री वाला तो कोई एडजेक्टिव आया नहीं है, फिर क्या करें भला? मिसाल के तौर पर ऐसा आ जाए कि शी इज, अगर ऐसा आ जाए शी इज इंप्रूविंग, अब ये तो एडजेक्टिव आ गया, चेंज तो आ गई, मतलब चेंज तो इसमें ना कंटिन्यूस टेंस जो है ना वो चेंज शो करता है, शी इज इंप्रूविंग, ओके, माना चेंज वाली बात हो रही है। लेकिन इसके भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, इसके मोर से होता है। अगर कोई भी एडजेक्टिव नहीं है
देखो अगर कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगा है, कोई भी डिग्री नहीं है, तो आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा, शी इज इंप्रूविंग मोर एंड मोस्ट, देखो ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा देखो, शी इज इंप्रूविंग, देखो शी इज इंप्रूविंग मच एंड मोर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखें, शी इज इंप्रूविंग, ठीक है, शी इज इंप्रूविंग मोर एंड मोर, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, शी इज इंप्रूविंग, शी इज इंप्रूविंग मोस्ट एंड मोस्ट, भले ये लगा, ठीक है ना। तो हम देखो चेंज वाले एक्शन में कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, तो देखो कंपैरेटिव जिसमें वो ही टिक करें, तो वो सी में, ठीक है। तो ये मोर एंड मोर है। जब कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, देखो अब इसमें तीन बातें, इसमें तीन बातें। एक बात ये कि मोनोसिलेबल माना एक ही सिलेबल वाला एडजेक्टिव, जैसे आपने गुड का किया या पुअर का किया, नाइस का किया, फाइन का किया, हॉट का, या किसी ऐसे एडजेक्टिव का जो एक ही आवाज में हम प्रोनाउंस करें, तो वो खुद एडजेक्टिव रिपीट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, माना दोनों जगह पर आप कंपैरेटिव लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि एडजेक्टिव इस्तेमाल ही नहीं होता, लेकिन बेहतरी जो है वो आती जा रही है या कोई खराब चीज होती जा रही है, तो उसमें जो कॉन्क्रीट वर्ड होगा, जो फंक्शन देने वाला माना मीनिंग वाला वर्ब होगा, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप अगर कोई चीज आ रही है, बेहतर हो रही है, तो मोर एंड मोर, अगर कम होती जा रही है तो लेस एंड लेस, ये वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने वो भी कंपैरेटिव का रखना है, तो ये रखा है। जो तीसरे में बात कर रहा था ना कि जो लॉन्ग एडजेक्टिव होता है, मतलब लॉन्ग एडजेक्टिव जो होता है ट्राई सिलेबल वाला, जैसे वंडरफुल हो गया, ठीक है ना, जैसे वंडरफुल हमने इस्तेमाल कर लिया, हैंडसम हमने इस्तेमाल कर लिया, या इंटेलिजेंट हमने इस्तेमाल किया, तो अब वो चीज हम किस तरीके से शो करें या लिखें, है ना। देखो ना, फार्मूला पैटर्न तो सेम है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री लिखो, एंड लिखो, या एंड या और इनमें से कोई एक लिखो, फिर वापस आपको कंपैरेटिव लिखनी है। लेकिन सपोज करो आपके पास यानी आ गया इंटेलिजेंट, कि भाई अब ये तो होशियार होते जा रहे हैं बहुत, माना अब फर्स्ट ईयर में तो मेहनत नहीं की, बाकी इंटर में तो बाबा बस, ठीक है ना। तो मतलब वही बात तेरी भी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में होती है। तो अब ये तो लॉन्ग एडजेक्टिव है, अब ये तो नहीं होगा कि इंटेलिजेंटर एंड इंटेलिजेंटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, वो तो हो गया बाकियों में, इसका क्या करें, कुछ पता है इसमें। हाँ, अब देखो जो लॉन्ग एडजेक्टिव है उसका मतलब बनाते हैं, फिर बताना, आपसे पूछता हूं कि कौन सा इसमें सही होगा। जैसे ऑप्शन ही बनाते हैं, फिर आकर इधर ही बना लेते हैं। अच्छा, जैसे ऑप्शन एक है कि शी इज, ठीक है, शी इज बिकमिंग, देखो ये शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, देखो इसका बी ऑप्शन है, शी इज बिकमिंग, शी इज बिकमिंग more intelligent and more intelligent, C option है, she is becoming, she is becoming intelligent and more intelligent, फिर डी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन है, देखो she is becoming, ठीक है, she is becoming इंटेलिजेंट। अब एक भी आप अगर सुपरलेटिव से बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
शी इज बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट। देखो चारों ऑप्शन हमने बना लिए। अब पता नहीं इनमें कोई करेक्ट भी है या नहीं, लेकिन पता नहीं अब करेक्ट पता नहीं कौन सा होगा। हमने ऊपर तो दे दिया है, लेकिन पता है कि अगर ऐसा कोई लॉन्ग एडजेक्टिव जिसकी माना मतलब जो सिलेबल्स ज्यादा है, जो प्रोनाउंस में हमें जो है लॉन्ग एडजेक्टिव लग रहा हो, तो उसका जो डबल कंपैरेटिव बनेगा चेंजिंग वाले कॉन्सेप्ट में, उसमें ये होगा कि आप ये जो लिखा हुआ है यानी आप मोर इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव में पहले, फिर आप एंड इस्तेमाल करेंगे या और, फिर आप मोर इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो एडजेक्टिव आएगा जो मीनिंग देने वाला एडजेक्टिव वो आप लिखेंगे। माना जो लॉन्ग एडजेक्टिव है उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, उसमें आप रिपीट नहीं करेंगे, यानी मोर इंटेलिजेंट की जरूरत ही नहीं, क्यों हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो देखो कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट देखो लिखा हुआ है, क्या है कंपैरेटिव चाहिए, तो ये कंपैरेटिव। फिर क्या चाहिए एंड चाहिए, भाई एंड बढ़ाए, चिकन एंड बढ़ाए या और बढ़ाए। फिर क्या चाहिए भाई कंपैरेटिव चाहिए, कंपैरेटिव बढ़ जाए। भाई क्या हो रहा है, क्या है कि होशियार हो रही है, तो हमने ये दे दिया होशियार, बस देखो ये सेंस निकल गया। तो लॉन्ग एडजेक्टिव में ये नहीं है कि हम बार बार जो है वो ये लिखें कि मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि बस हमें उसकी मीनिंग चाहिए, हमें उसकी मीनिंग चाहिए, तो वो तो हमें एक बार मिल जाती है, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे, वो हमने शुरू में नहीं लिखेंगे कि शी इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट एंड मोर। देखो ये थोड़ा हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट लगता है, तो नहीं लगाएंगे। तो आप कहते हैं सर उसमें भी ऐसा करें मोनोसिलेबल, हाँ मोनोसिलेबल में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखो मोनोसिलेबल में एडजेक्टिव वो खुद है, मोर तो लगता नहीं उसके साथ, वो वर्ड तो खुद है अपना, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल सफा, ठीक है ना। मतलब मोनोसिलेबल में वो वर्ड तो खुद है ना, अब ये खुद वर्ड है, हम क्या करें इसका, ये इधर भी लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे, तो जैसा इधर लिखेंगे वैसा इधर, इधर भी कंपैरेटिव चाहिए इसका, तो इधर भी क्या चाहिए कंपैरेटिव चाहिए, तो इसीलिए हमने दोनों जगह पर इसका कंपैरेटिव कर दिया। तो कुछ समझ में आया नहीं, या इसीलिए ये ऐसा कर रहे हो सर जाओ जाओ जाओ, बस सर जाओ जाओ जाओ, ये बात है। तो आप प्लीज समझे, ये ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि देखो खास तौर पर इसमें हमसे एरर हो जाती है, जो लॉन्ग एडजेक्टिव होता है ना उसमें हम मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को अवॉइड करें। एक और देता हूं मैं, इसका भी एक और लिख, इधर देश का देश वाला, ये एडजेक्टिव है देखो मोर हार्ड वर्किंग जो है ये, डी ऑप्शन देखें, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन देखें। बहुत आसान है, बस आप यकीनन आप समझ गए होंगे काफी, लेकिन यही तो है ना, मैंने अभी जो इतनी सारी सैलरी बताई, तो जाहिर है उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, एक महीने की कितनी सैलरी है, तो मिसालें भी इतनी देनी चाहिए। मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड
एंड लेस हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। अच्छा, ई ऑप्शन हम लिखते हैं, हो सकता है कि हमने कोई सही ना लिखा हो, जैसे होता है यूजुअली, ठीक है ना। तो बताओ अब इसमें कोई सही लिखा भी है या नहीं। अगर स्टूडेंट्स आर बिकमिंग देश, ठीक है ना, कोई सही लिखा या नहीं। तो इधर आते हैं मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर हार्ड वर्किंग, देखो गलत है, क्योंकि दोनों में हमने वर्ड लगा दिया है, दोनों में वर्ड लगा है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन जो है वो सही है, बी सही है। बी सही है ना। देखो वापस आओ इधर, क्या लिखा हुआ है, बी सही है ना। आपने ए सही किया या नहीं, ए सही किया इसका। इधर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग एडजेक्टिव में मैंने ऐसा लिखकर एंड से करो या और से करो, ठीक है। लॉन्ग एडजेक्टिव में देखो आपने सिर्फ पहले मोर लिखना है, फिर वर्ड वाला जो है वो मोर प्लस वर्ड लिखना है, मोर प्लस एडजेक्टिव लिखना है लॉन्ग एडजेक्टिव में। तो हार्ड वर्किंग है ना। हाँ, कहां पर। अच्छा, इधर सेकंड में हमने नहीं लिखा है, सेकंड में हमने नहीं लिखा है। हाँ, कैसे मेरे जहन में वो हो गया, सैलरी जहन में आ गई। अच्छा, तो देखो नॉट वाली जगह पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, वो आएगा मोर, मोर, मोर। ये नहीं लिखा था हमने, बिल्कुल सही बात है आपकी, हार्ड वर्किंग, हाँ इसके साथ नहीं लिखा। तो अब ये वाला ऑप्शन देखो ई, ठीक है ना, जो नोट है वो सही हमने करके लिखा है कि ऐसा होगा तो सही है, इसमें हमने इसके साथ मोर नहीं लिखा है। तो ये आज इतना काफी है, इंशाल्लाह कल और आप क्लास लेंगे। हाँ, हाँ सही है, तो भी सही है। अगर स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इंटेलिजेंट मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव फिर भी लास्ट में भी आ जाती, तो भी मोर एंड मोर भी मैंने समझो कि वो हुआ। देखो ना, इसमें भी देखो फलसफा कौन सा निकल रहा है, फिर भी मतलब वर्ड इंटेलिजेंट देखो एक बार आया है। बहुत अच्छा सेंटेंस आपने बताया, ठीक है ना। जैसे हार्ड वर्किंग है या इंटेलिजेंट जो हमने लगाया, देखो वो भी एक बार दिया है, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, मोर मोर देखो दो बार आ रहा है, तो वो आपको दो बार लिखना है। आप ऐसे लिखो कि शी इज बिकमिंग इंटेलिजेंट मोर एंड मोर, या आप ऐसे लिखो कि भाई शी इज बिकमिंग इंटेलिजेंट मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, जैसे आप लिखो। और अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव आता भी नहीं है तो सिर्फ मोर एंड मोर लगा, लेकिन मीनिंग वाला हो। ऐसे ना हो सिर्फ ये कि शी इज मोर एंड मोर, ऐसे ना हो। देखो ना, कभी मतलब हम सर आपने कहा डबल कंपैरेटिव या इज मोर एंड मोर, तो ये क्या है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग या कोई बात ही नहीं आ रही, एक्शन का पता नहीं पड़ रहा, तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक है।